पटना के होटल में पुलिस की तरफ से अचानक छापेमारी की जाती है और छापेमारी के दौरान एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में दोनों के शराब पीने की पुष्टि होती है। इसके एक दिन पहले पुलिस की तरफ से राजधानी पटना में छापेमारी की जाती है और अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करके दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था या जिनके पास से शराब बरामद की गई। यह बताने का मतलब है कि पुलिस की तरफ से अभी भी लगातार सख्ती के साथ शराबबंदी को लेकर कार्रवाई चल रही है और पुलिस की इसी कार्रवाई पर और इसी प्रकार से लगातार हो रही गिरफ्तारी पर देश के मुख्य न्यायाधीश चिंता जता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस रोज छापेमारी कर रही है और इससे भी जरूरी है कि होटल के अंदर अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो फिर होटल पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है, और अगर होटल पर कार्रवाई होती है तो फिर सरकार के पास इसका क्या आंकड़ा है। जो जानकारी रखते हैं वे इस बात को बोल रहे हैं कि अधिकतर होटल वाले ही शराब मुहैया कराते हैं और बाहर से पूरे नशे में कोई व्यक्ति होटल के अंदर शराब पीकर अगर आता है तो होटल वाले को कैसे पता नहीं चल पाता। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जब से हम इनके बारे में जाने हैं तब से यहाँ हम डेली आते हैं। यहाँ पे कभी किसी दिन साबूदाना खिचड़ी तो किसी दिन इडली तो किसी दिन पोहा, डेली कुछ ना कुछ मीन्स सबसे हेल्दी। अगर पटना में सुबह का अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप आ जाइए पटना जू के पास गेट नंबर 2 और यहाँ पे सबसे बेहतरीन सुबह का ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़का और लड़की शराब का सेवन कर लेते हैं तब पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन असली धंधेबाज आजाद रहते हैं। राजधानी पटना के एक होटल से जिस लड़के और लड़की को गिरफ्तार किया गया, इन दोनों ने शराब का सेवन किया हुआ था और वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते भी थे। दोनों एमसीए के छात्र हैं। सरकार की तरफ से जब आदेश दिया गया कि प्रशासन कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से प्रशासन कार्रवाई करेगी, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी कार्रवाई का असर क्या हो रहा है। सरकार की कार्रवाई का असर सिर्फ इतना हो रहा है कि जेल के अधिकारी जेल में लगातार बढ़ रहे कैदियों की संख्या से परेशान है, तो अदालतों के जज अदालतों में लगातार बढ़ रहे मामलों से। बताया जा रहा है कि पूरा मामला राजधानी पटना के केसरी नगर इलाके का है। यहां एक होटल है जिसका नाम एडम ब्रिज इंटरनेशनल है। कहा जा रहा है कि वहां ओयो ऐप के जरिए एक ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद वहां एक लड़का और एक लड़की आते हैं। होटल में उनका कमरा बुक होता है तो वे होटल के कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद वहां पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंचती है। पुलिस के अनुसार इसके पहले भी उसी इलाके के अलग अलग 2 होटलों में उन्होंने चेकिंग की थी और इसके बाद वे तीसरे होटल में चेकिंग के लिए अंदर जाते हैं। एक एक कमरे की तलाशी ली जाती है और फिर इस लड़के और लड़की की कमरे के पास पुलिस पहुंचती है और कमरे को खुलवाया जाता है। पुलिस के अनुसार दरवाजा खुलवाने के समय ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि दोनों को स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस को आभास हो गया था कि वे दोनों नशे में हैं और इसके बाद से ब्रेथ एनालाइजर लाकर चेकिंग की गई और जब शराब पीने की पुष्टि हो गई तो दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस के अनुसार होटल के अंदर से शराब की बोतल ही नहीं मिली। अगर पुलिस की बात को माने तो या तो उन्होंने शराब मंगवा कर पी थी या तो उन्होंने बोतल को कहीं ठिकाने लगा दिया था या फिर इन दोनों ने बाहर ही शराब पी ली थी। लेकिन बाहर शराब पिए जाने की थ्योरी थोड़ी कमजोर है, क्योंकि अगर उनके पास उतना सुरक्षित कमरा था कि वे वहां बैठकर शराब पी सकते हैं तो फिर वे होटल में क्यों आते, और अगर होटल में आकर वे शराब पीते हैं तो फिर होटल से बोतल बरामद क्यों नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि हर कोई जानता है कि होटल में शराब की डिलीवरी खुद होटल वाले ही कराते हैं और हमें नहीं पता कि पुलिस को इस बात की जानकारी कैसे नहीं लगती है कि कोई होटल वाला ही अपने होटल में शराब दे रहा है। कुछ दिन पहले तक तो यह कानून था कि अगर शराब किसी भी घर में पाई जाएगी तो उसके अंदर थाना खोल दिया जाएगा, लेकिन अब इस कानून को भी बदला जा चुका है। अगर मान लीजिए कि आज यह कानून प्रभावी होता तो इसके अनुसार होटल के अंदर अगर शराब पाई जाती तो उस होटल में थाना खोल दिया जाता, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ वक्त पहले इस कानून को बदल दिया गया। अब होटल में पुलिस एक लड़के और लड़की को गिरफ्तार कर लेती है और उनके पास शराब आई कहां से इस बात पर कुछ नहीं बोलती है। होटल में आकर लड़की और लड़का शराब पीते हैं लेकिन पुलिस को बोतल ही नहीं मिलती है। बाकी पटना में रोज छापेमारी चल रही है और रोज किसी ना किसी होटल से गिरफ्तारी हो रही है और गिरफ्तारी होने के बावजूद भी शराब का पाया जाना कम नहीं हो रहा है। बाकी बिहार की पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, लेकिन तस्कर न जाने कैसे धोखा देकर शराब राजधानी तक पहुंचा जाते हैं और हो सकता है कि ड्रोन के आने के बाद यह सब कुछ रुक जाए, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए।
आगे अगर इससे जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी आएगी और इसके बारे में कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।